पीपली मंडी के हमारे प्रधान हैं आदरणीय ललित मोहन जी, और लाडवा से हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और गुप्ता जी और अनिल धनतोड़ी जी से तो आप खुद ही परिचित हैं। किसान कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं धर्मवीर जी, और हमारा शेख बब्बर महल साहब, जिसकी फोटो तो आपने बहुत चलाई कल, जिसमें किसानों के लिए आगे बढ़ के अपने साथियों से लड़ाई लड़ी, और उनका बताया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, मुझे विश्वास है। आप मोदी से मैं मेरी बात की शुरुआत कर लेता हूँ। मोदी और खट्टर सरकारों को किसान, आड़ती और मजदूर की ड्योढ़ी पर उनके घुटने टिकवाकर ही हम दम लेंगे। ये कांग्रेस पार्टी और हरियाणा के किसान, आड़ती और मजदूर का निर्णय है। खेती विरोधी तीनों काले कानूनों के खिलाफ संसद के अंदर और संसद के बाहर कांग्रेस एक निर्णायक जंग लड़ेगी। खेती और मंडी विरोधी भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा को जड़ से उखाड़ने का संकल्प ही हमारा एकमात्र ध्येय है। मोदी और खट्टर सरकार एक षड्यंत्र के तहत खेती व फसल खरीद की पूरी मंडी व्यवस्था पर हमला बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खेती के तंत्र को मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ बेच देना चाहती है। इसीलिए एक साजिश के तहत कोरोना महामारी के बीचों बीच 3 काले कानून अध्यादेश के माध्यम से मोदी सरकार लेकर आई, ताकि किसान, आड़ती और मजदूर का गठजोड़ खत्म हो जाए और पूरा कृषि तंत्र देश में गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जाए। पूरा देश जानता है कि किसान और मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान खेत में काम करके देश का पेट पालता है, और किसान और मजदूर का बेटा सेना में भर्ती होकर बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है। देश की अर्थव्यवस्था का भी सबसे बड़ा आधार हमारा कृषि तंत्र है, जहां पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर अनाज मंडी व सब्जी मंडियों में किसान की फसल, फल इत्यादि की बिक्री होती है। लाखों करोड़ों मजदूर, आड़ती, किसान, ट्रांसपोर्टर, कर्मचारी इत्यादि इस व्यवसाय से जुड़े हैं और अपनी अपनी आजीविका भी कमाते हैं। मोदी और खट्टर सरकारें एक झटके से इस पूरी कृषि व्यवस्था को तहस नहस करना चाहते हैं, ताकि मुट्ठी भर पूंजीपति मित्रों का कब्जा देश के खेती के पूरे तंत्र पर हो जाए। कल हरियाणा में पीपली समेत हरियाणा के हर जिले के अंदर खट्टर सरकार की गुंडागर्दी और पुलिस के जुल्म का नंगा नाच कुरुक्षेत्र की रणभूमि से पूरे देश ने देखा। तीनों अध्यादेशों का विरोध कर रहे किसान, आड़ती, मजदूर शांति प्रिय तरीके से मंडी बचाओ, किसान बचाओ रैली पीपली मंडी में आप लोगों के नेतृत्व के अंदर करना चाहते थे, परंतु 24 घंटे में हजारों पुलिसकर्मी लगा मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला ने किसानों और आड़तियों के नेताओं की जबरन धरपकड़ शुरू कर दी, घरों पर नोटिस लगा दिया। हर जिले में पुलिस के नाके लगाकर किसानों, मजदूरों और आड़तियों को पीपली मंडी, कुरुक्षेत्र तक पहुंचने पर रोक लगाई गई। इसके बावजूद भी जब हजारों की संख्या में किसान और आड़ती और मजदूर भाई यहां आ गए, तो पगड़ियां उछाली गई, पगड़ियां रोड़ी गई, लाठियों और डंडे बरसाए गए, और बगैर वर्दी के भाजपा और जजप्पा के गुंडों तक ने किसानों और बुजुर्गों को लाठियों से पीटा। हमारे साथी हरवीर महल, जिनकी फोटो सबने देखी कि किस प्रकार से उनके सर पर लाठियों से कातिलाना हमला किया गया,
और इनका पूरे कपड़े खून के अंदर लथपथ थे। ये भयानक मंजर भी देखा। वो भयानक मंजर भी देखा कि वो सारे बुजुर्ग जिनके साथ दुष्यंत चौटाला भाग भाग कर फोटो खिंचवाया करता था, भाजपा को पानी पी पी कर गालियां दिया करता था, उन बुजुर्गों की टांगे तक तोड़ दी गई जजप्पा यानी दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस के द्वारा। खट्टर और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी का नाम इतिहास में उन दो दुर्दांत शासकों के तौर पर लिखा जाएगा जिनका शासन किसान, आड़ती और मजदूर पर जुल्म और दमन की निशानी बन गया। ये दुर्दांत शासक, ये दो दुर्दांत शासकों की जोड़ी, एक तरफ श्री मनोहर लाल खट्टर और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला, इनको हरियाणा का किसान और आड़ती और मजदूर कभी माफ करने वाला नहीं। बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों को जिस बेरहमी से पीटा गया, जिस प्रकार सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनके सहित पूरे प्रदेश के अंदर किसान यूनियन के नेताओं को जेलों में ठूसा गया, जिस प्रकार से मंडी के आड़तियों को मंडी के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, जिस प्रकार से पूरी की पूरी पीपली मंडी को नोटिस देकर बंद कर दिया गया, लाडवा मंडी को बंद कर दिया गया, ऐसा कोई उदाहरण पिछले 73 साल में हरियाणा में नहीं है। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आपने हरियाणा के किसान की अस्मत को, उसके स्वाभिमान को, व्यापारी और आड़ती और मजदूर के स्वाभिमान को चुनौती दी है। ये सुनिश्चित करेंगे कि दुष्यंत चौटाला और खट्टर जी की दुर्दांत जोड़ी की ये सरकार जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं लेंगे, इस जोड़ी को, किसान, आड़ती और मजदूर की जोड़ी पर घुटने टिकाकर झुकना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो इस सरकार की उल्टी गिनती और इस सरकार के कफन में आखिरी कील ऐसे नौजवानों का खून की एक एक बूंद साबित होगी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि हमेशा धर्म के साथ खड़ी, न्याय के साथ खड़ी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हमेशा न्याय और धर्म का बास रहा है। एक बार फिर कौरवों की इस भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा की फौज को हरियाणा के किसान, आड़ती और मजदूरों के गठजोड़ के पांडव जो हैं, ये हराकर दिखाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और संसद के अंदर और संसद के बाहर इन तीनों काले कानूनों का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। तो कांग्रेस का आरोप लगाया भाजपा के नेताओं ने, किसी मंत्री नहीं, कांग्रेस के लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया वो कांग्रेस से भी दलाल निकला था। विनाश काले विपरीत बुद्धि दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की पार्टी के अंदर अब घुस गई है। सच्चाई यह है कि भाजपा और जजप्पा के अंत का समय आ गया। दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी के पाप का घड़ा भर गया। अगर पूरे हरियाणा के अंदर लाखों किसान, आड़ती, मजदूर जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो सब कांग्रेसी हैं, तो फिर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि फिर जनादेश तो उनके खिलाफ आ चुका है। अपनी मांग, अपना अधिकार की लड़ाई लड़ना अब दलगत राजनीति नहीं, ये लड़ाई दलों की रही ही नहीं।